हाँ मित्रों, ज्योतिष शास्त्र को YouTube के माध्यम से सीखने वाले मेरे शिष्यों सुनो, और जो हमें सुन रहे हैं वो लोग भी सुनो। इस दुनिया में अर्थ प्रधान युग है। जो लोग मंदिर में जाते हैं वो भी पैसा मांगते हैं, जो ज्योतिष के पास जाते हैं वो भी पैसा मांगते हैं, बीवी भी पैसा मांगती है, बेटा भी पैसा मांगता है, मित्र भी पैसा मांगते हैं, नौकर भी पैसा मांगता है, मालिक भी पैसा मांगता है। इस दुनिया में कौन है जो पैसा वाला नहीं बनना चाहता है? और पैसा बिना ये दुनिया चलती नहीं है। जो पैसा बिन बाप कहे पूत है कपूत मेरो, पैसा बिन भाई कहे बड़ा दुखदाई है, पैसा बिन घर की तिरिया मुखों से न बोलत है, और पैसा बिन सास कहे के को जमाई है। तो मेरे प्रिय शिष्यों, आज मैं आपको ज्योतिष के माध्यम से लक्ष्मी योग की बात करूंगा। हमारी जो कुंडली है उसमें गुरु और चंद्र अगर एक ही जगह बैठते हैं तो उसे गज केसरी योग कहते हैं। महालक्ष्मी का योग है, अरबों खरबों पति का योग है। और जब चंद्र और मंगल एक ही जगह बैठते हैं तो ये लक्ष्मी योग है। और लक्ष्मी योग भी बहुत ही प्रबल होता है। लेकिन कई कुंडलियां ऐसी देखी गई हैं कि जिसमें गुरु चंद्र का गज केसरी योग है और वो नौकरी करता है 10,000 की। चंद्रमंगल का लक्ष्मी योग है, उसके घर में खाने को नहीं है। परेशानियों के ऊपर परेशानियां, परेशानियों के ऊपर परेशानियां। तब सोचा जाएगा कि केचित ग्रह राजभंगा कुर्वन्ति, राजभंग योग क्यों हो गया? राहु, केतु, शनि और बुध ये ऐसे ग्रह हैं जो राजभंग कर देते हैं। राहु और केतु आपके पूर्व जन्म का सूचक ग्रह हैं। पूर्व जन्म में आपने क्या किया और उसका कौन कौन सा फल पका, तो बाकी सारे ग्रह आप समझ सकते हैं। उन ग्रहों को जब आप समझ लेंगे तो भारतवर्ष के ऋषि मुनियों ने जंगल में रह करके तप करके और मनुष्यों के दुख का निवारण करने के लिए अनेक प्रकार के उपायों का संशोधन किया है। एक उपाय नहीं है, अनेक उपाय हैं। जैसे लक्ष्मी जी की एक पूजा नहीं है, अनेक प्रकार की पूजा है। दुर्गा जी की भी अनेक प्रकार की पूजा है, काली की भी अनेक प्रकार की पूजा है, शंकर की भी अनेक प्रकार की पूजा है। कुछ लोग कहते हैं कि गुरु जी हम इतना अभिषेक करते हैं, इतना पाठ करते हैं, फल क्यों नहीं मिलता? जब तक आप उस रास्ते में प्रवेश नहीं करोगे तब तक आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हो। खाली लक्ष्मी जी का पाठ कर लेने से लक्ष्मी थोड़ी आ जाती है। बहुत सारे लोग लक्ष्मी जी का पाठ करते हैं, तो क्या लक्ष्मी आ जाएगी? नहीं। जब आप अपने व्यक्तित्व को लक्ष्मी के योग्य बनाएंगे और फिर पाठ करेंगे, लक्ष्मी जी आ जाएंगे। बहुत से लोगों ने शिकायत किया है कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, हमें लक्ष्मी नहीं मिलती है। तो क्या गज केसरी योग गलत है? चंद्रमंगल लक्ष्मी योग गलत है? गुरु चंद्र गज केसरी योग गलत है? नहीं। ऋषियों के बनाए हुए कोई भी नियम गलत नहीं है। हम ही हैं जो झूठा गुणा भाग करते रहते हैं, और जब हम गुणा भाग करते हैं तो हमारा स्वार्थ उसमें होता है। ऋषि ने कह दिया कि ये मंत्र करने से ये प्राप्ति होती है। हमने वो सीख लिया कि भाई ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और हम करते भी हैं लेकिन होता नहीं है। यहीं पर आपको चेतना चाहिए। आपके पूर्वजन्म के कर्मों का निरीक्षण करते हुए जब आप कोई उपासना करेंगे
और गुरु के बिना तो उपासना होती ही नहीं है। गुरु से पहले अपने आप को, अपने तत्व को जानो। आजकल कोई शिष्य बनना ही नहीं चाहता, सब गुरु बन जाते हैं। पुस्तक में देखकर, यूट्यूब में देख करके आराधना शुरू कर देते हैं। 2-4-6 महीना बड़े जोरदार पूजा करते हैं, फिर थक जाते हैं। कहते हैं हमने इतना अनुष्ठान किया, इतना जप किया, इतना यज्ञ किया, कोई फल नहीं मिला। अरे भाई, जब आपको दाल बनानी है तो कितने सामान चाहिए? दाल चाहिए, नमक चाहिए, हल्दी चाहिए, मसाला चाहिए, गैस चाहिए, चूल्हा चाहिए, तब ना दाल बनेगी। और आप कटोरी में दाल लेकर के सीधा खाना चाहते हैं, और दाल दाल कहने से कटोरी में दाल नहीं आती है। अगर दाल बनाना है तो दाल को समझना पड़ेगा। अरहर, मूंग कैसे होती है, उसकी दाल कैसे बनती है, उसको पकाया कैसे जाता है, उसको तड़का कैसे लगाया जाता है, तब ना आप खा पाएंगे। इतनी धीरज किसी के पास है नहीं। सब लोग चाहते हैं दाल कोई बना दे, हम खा लें। कोई सिद्ध पुरुष मिल जाए और सिद्धियां करके हमें दे देवे, हम भी सिद्ध हो जाएं। ऐसा नहीं होता है। पूजा पाठ दान धर्म आप किसी से भी करा सकते हो, लेकिन जिसको साधना बोलते हैं, साधना तो आत्मा की होती है, अपने आप से होती है। जैसे कि कोई तबला वादक तबला का अभ्यास करेगा तो ही तबला वादक बन पाएगा, नहीं तो चाहे जितने बड़े गुरु का शिष्य हो जाए, अगर प्रैक्टिस नहीं करे, अभ्यास नहीं करे, तबला नहीं बजा पाएगा। क्या गुरु का शिष्य बनने के बाद तबला वादक, सितार वादक आदमी बन सकता है? नहीं बन सकता है। सालों साल एकांत में बैठकर जब आराधना की जाती है तब सिद्धि मिलती है। मंत्रों का भी ऐसा ही है। किसी योग्य गुरु से गुरु मंत्र लेते जाइए, रास्ता पूछते जाइए, अभ्यास करते जाइए, आप एक दिन सिद्ध बन जाएंगे। और तभी आपका गुरु चंद्र का गज केसरी योग, चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग सफलता की सीढ़ियों में आपको ले जाएगा। आपके जीवन में कभी धन हानि नहीं होगी। धन कमाने से धनवान नहीं बना जाता, धन को बचाने से धनवान बना जाता है। और धन कभी तभी बचता है जब नीति नियम और प्रकृति के नियमों को अनुसरण करते हुए आप पैसा कमाएंगे। वो पैसा आपका कभी नहीं जाएगा, और जो पैसा चला गया है वो वापिस लाना है तो आपको अपने अस्तित्व को समझना पड़ेगा। कुंडली में लक्ष्मी योग भी है, गज केसरी योग भी है, लेकिन हमारे पास क्या है? हम देखें तो सही, समझे तो सही। ये बहुत ही आगम निगम की बातें, अंतःकरण के ज्ञान की बातें। इस दुनिया में कुछ भी सरलता से नहीं मिलता है, मेहनत करना पड़ता है। पहले हमें अपना ध्येय सिद्ध करना चाहिए कि हमारा ध्येय क्या है, फिर उसका रास्ता जानना चाहिए और फिर उस रास्ते पे चल देना चाहिए। एक न एक दिन मंजिल तक हम जरूर पहुंच जाएंगे। तो प्रिय शिष्यों, आप अपने आप को संभालो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। ज्योतिष क्या, भारत की समस्त विद्याओं में आप प्रवीण हो सकते हो। ऐसे ही दीप बातें जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइबर को लाइक करो, घंटी भी बजाया करो, दूसरों को भी भेजा करो, ताकि ये ब्रह्म ज्ञान भारत के प्रत्येक मनुष्य को, विश्व के कोने कोने तक सब लोगों को इसका ज्ञान हो और वो हिंदू संस्कृति का प्रचार करें,
और भारत में उज्ज्वलता आ जाए एक बार फिर से। वंदे मातरम। जय भोले।